अध्यक्ष भाई संजय कुमार जी इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला के तेज तरार प्रवक्ता हमारे छोटे भाई संजीव कुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला के मंत्री और तुरगौलिया के मिट्टी के लाल, इनका आजकल भारतीय जनता पार्टी में संगठन बनाने और बढ़ाने में काफी योगदान हो रहा है। भाई संजय प्रसाद शाह जी, जिनका संचालन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि स्वर्गीय नेता, हम सभी के नेता स्वर्गीय रामजी शर्मा के पुत्र और भारतीय जनता पार्टी जिला के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता और हमारे सुख दुख के साथी शागिर्द बनकर आज काम कर रहे हैं। सामान्य और मैं खास कर जहां हम श्रेयानाश कार्यक्रम में हम सभी बैठे हैं, इस पंचायत सरकार भवन को और पंचायत भवन को निर्माण के लिए लगातार काम करने वाले, और जब भी हम जिला अधिकारी के पास बैठते हैं तो मुखिया लोग की चर्चा चलती है। तो हम जिला पदाधिकारी के द्वारा सुने हैं कि आप ही के तो प्रखंड के, आप ही के विधानसभा के एक मुखिया हैं जिनका विनय जी नाम है, विनय कुमार जी, वह बहुत योग्य मुखिया है। उनके अनुभव का लाभ हम सभी को लेना चाहिए। ऐसे माननीय मुखिया हमारे छोटे भाई विनय कुमार जी, वीरेंद्र पासवान जी, विनय शर्मा जी, राम बाबू पटेल जी, प्रेम गुप्ता जी, और इस शिलान्यास समारोह में उपस्थित हमारे माताओं बहनों और छायाकार यानी प्रिंट मीडिया के हमारे भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई, मैं तमाम अपने सब किसी को मैं अपने ओर से शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप सभी को भी बताना चाहते हैं कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज से 37 सड़कें वह सड़कें हैं जो 5 बरस पहले सड़क पर निर्माण हुआ था और 5 बरस के बाद वो सड़क का मतलब जीर्ण अवस्था में हो गया था। मतलब इसको कहा जाता है ए मार्ग योजना से यह 37 सड़कों का फिर पुनः निर्माण कार्य आज हो रहा है, जिसका शिलान्यास अभी हम करेंगे हम सभी मिलकर। और इसके अलावा हम कहना चाहते हैं, हमारे भाई प्रवक्ता संजीव जी कह रहे थे, हम तो खुश नसीब हैं और अपने मेहनत और कर्मठता और लगन के साथ हर सड़कों का अपने लेटर पैड पर लिख कर देना, विभागीय पदाधिकारी से मिलना और जन मंत्री से मिलना, लगातार प्रयास करके हरसिद्धि विधानसभा में 350 बहुत सड़कें पिछले दफा बनकर तैयार है और 350 सड़कों का निर्माण हरसिद्धि विधानसभा में कुछ हो गया, वह निर्माण काम चालू है। और इसी तरह आपको हम कहना चाहते हैं कि हरसिद्धि विधानसभा में सड़कों की जाल बिछ रही है। कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़कें आपका प्राथमिकता में सूचीबद्ध करके दिया गया है और उसका डीपीआर बन के गया। बहुत सड़कें टेंडर की प्रक्रिया में है और बहुत सड़कें का टेंडर होकर आज ठेकेदार आप उतर चुके हैं और काम करने के दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। यानी 350 सड़कें अभी तक हरसिद्धि विधानसभा में आपका पूर्व से लेकर अभी तक इस वर्ष में बन चुका है और बनने वाला है। इसी तरह आपको हम बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े काम, इसलिए थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं कि हरसिद्धि विधानसभा में कुछ बड़े काम हुए जो जिले पैमाने पर नहीं हुए। कौन काम है मित्रों? सरकारी ITI भवन का निर्माण। प्राइवेट ITI है जिला के अंदर,
लेकिन हमारे जानकारी में सरकारी ITI शायद जिला में नहीं है, लेकिन नहीं है। तो जिला का प्रथम विधानसभा है हरसिद्धि और गाय घाट एक है एक जिला मुख्यालय में। दूसरा ITI सरकारी आपके हरसिद्धि विधानसभा के गाय घाट में उसका भवन करीब 80% भवन बनकर तैयार हो रहा है, 20% में पूरा हो जाएगा और ITI चालू हो जाएगा। इसका सीधा प्रभाव, इसका सीधा लाभ हरसिद्धि के सुदूर गांव में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और ITI में नामांकन कराना चाहते हैं। उनको मोतिहारी जाना पड़ता था और प्राइवेट ITI में जाकर अधिक पैसा के चलते नहीं करा पाते थे। तो हरसिद्धि में इसका लाभ पूरा हमारे गरीब बच्चे, समान परिवार के बच्चे और हरसिद्धि के लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो दूसरा हम बड़ा काम आपको गिनाना चाहते हैं कि तुरकोलिया प्रखंड, इसी प्रखंड में बिजुलपुर पंचायत के बिलिया पट्टी पर जो जिला में प्रथम है आवासीय विद्यालय है, सुगांव में है, एक आध जगह और है, सुगांव को छोड़कर ही प्रथम है। आपका अति पिछड़ा बालिका आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति बालिका आवासीय विद्यालय, दोनों का भवन बनकर तैयार होने वाला है। भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो विधिवत चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, विकास को हम अगर बड़ा काम को गिनाना चाहते हैं कि आपका बेरुआ घाट पर पुल और डॉक्टर SP सिंह कॉलेज, BEd कॉलेज के बगल से जो फायरिंग रेंज जो है, फायरिंग बट, उस पर धनौती नदी पर पुल, उस सड़क का निर्माण, ये दोनों काम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और इस काम से आधा जिला को लाभ होने वाला है। बेरुआ घाट का पुल का निर्माण होने से 4 प्रखंड सीधा केसरिया, कल्याणपुर, संग्रामपुर और कोटवा, 4 प्रखंड के लोग जो जिला में आते हैं, जिला समाहरणालय में आते हैं और 5 किलोमीटर दूरी जो फेर को घूम के आते थे, उसे निजात और जाम से निजात पाने के लिए अगर बेरुआ घाट पर पुल का निर्माण हो गया तो सीधा 4 प्रखंडों को लोग आपका 5 मिनट के अंदर जो हरमिया जो आपका मठ है, मठ का सामने से 5 मिनट में आपका जिला कचहरी चौक पर आ जाएगा और निजात मिल जाएगा। उसी तरह इधर के जो पुल निर्माण हो रहा है, फायरिंग बट यानी फायरिंग रेंज के सामने से 4 प्रखंड इधर से आपका पहाड़पुर, हरेराज, हरसिद्धि और तुरकोलिया, 4 प्रखंड के लोग इस रास्ते से जाकर और 5-7 मिनट में, ये भी 5-7 मिनट से ज्यादा दूरी समय नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में ये इधर के लोग भी आपके कोर्ट चौक पर, कचहरी चौक पर चले जाएंगे। कचहरी का काम हो, जिला समाहरणालय में काम हो, जाम से निजात और दूरी से बचना। तो मैंने इतना काम किया। फिर इसी तरह देखा जाए तो बड़ा सड़कों की चर्चा करें तो बड़े सड़कों के में आपका गाय घाट से हरसिद्धि बाजार तक बाबा सड़क, बाबा रोड, उसका निर्माण हुआ है। और पूर्व में मेरे ही अनुशंसा से और अपने माननीय लोकसभा सदस्य, हम सभी के अभिभावक के, चंपारण के विकास पुरुष सम्मानीय राधा मोहन सिंह जी के प्रयास पर पिछले दफा जो 4 सड़कों का जो निर्माण हुआ है, वह 4 सड़कों दूसरे प्रखंडों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हुआ है। जैसे आपके परशुरामपुर चौक से संग्रामपुर प्रखंड को जोड़ने वाला संग्रामपुर बाजार, उसी तरह हरसिद्धि बाजार से फिर आपका पहाड़पुर प्रखंड को जोड़ने वाला सड़क का निर्माण। फिर देखा जाए तो शंकर सरैया से आपका दुर्गा चौक होते हुए महानवा बाजार होते हुए छपवा तक सड़क का निर्माण। फिर देखा जाए दरियापुर से आपका वरेराज
बाबा धाम के आगे मुख्य सड़क का निर्माण, यह 4 सड़कें यानी 5 सड़कें जो बड़ा सड़कें हैं उसका सड़कों का निर्माण और छोटे छोटे सड़कों 350 की चर्चा किए तो यह सड़कों का निर्माण हुआ। और पुल का हम निर्माण बात करना चाहते हैं, पुलिया का निर्माण हम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो आपका पुलवा घाट आपका 6 महीना पहले बनकर निर्माण हो गया, वह टूट गया था, जर्जर था। मैंने विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री से कहकर 5.5 करोड़ की लागत से वह पुल का निर्माण हो गया। घोड़ा घाट का पुल बड़ा चिर परिचित मांग, लोगों का लंबित मांग, इतना हमको झेलना पड़ता था। घोड़ा घाट का पुल का टेंडर में चला गया। उसी तरह जादवपुर से श्रीपुर को जोड़ने वाला पुल टेंडर में चला गया। और 2-3 बड़ी पुल, आपका बकसवा पुल या जो कोल्हा मेहता टोला जाने के लिए परशुरामपुर से संग्रामपुर जाने वाले पथ में जो ब्रिटिश सरकार का बना हुआ जो लोही पुल है उसका टेंडर में चला गया। यानी पुलों की निर्माण, भवनों का निर्माण, छोटा छोटा ग्राम पंचायतों में, अनुसूचित जाति टोलों में सामुदायिक भवन का निर्माण हम कह सकते हैं कि हरसिद्धि विधानसभा में चौमुखी विकास, हर क्षेत्रों में विकास, हर विभागों से विकास और तेजी से हुआ है। जो भी विकास थोड़ा बचे हुए हैं उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। हम आपको मीडिया के सामने एक बात बताना चाहते हैं। आज चुनाव का समय है, गंभीरता से आप लोग लीजिए। हमारे पहले कोई विधायक लीजिए, आप 10 लीटर पैड अपने 5 वर्षों के काल में सड़कों का निर्माण के लिए अनुशंसा हो या पुल पुलियों का निर्माण के अनुशंसा हो या भवन के निर्माण के लिए अनुशंसा किए हो तो 10 लीटर पर कोई खोज के सरकारी विभाग कार्यालय से, पटना से कार्यालय से खोज कर दे दे, मैं राजनीति से संन्यास मेरा चुनौती है। नहीं था हाथ बैठता नहीं, हाथ पर हाथ मत कर। और पूर्व के अनुशंसा से जितने सड़क का शिलान्यास कोई विधायक किया वह मेरा अनुशंसा था, मेरा किया हुआ था, मेरा प्रयास था, मेरा मेहनत था। और यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं, ऊपर मुखी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं और टेक्निकल लोग भी जानते हैं। कोई ऐसा है कि जीतने के 2 महीना बाद, 1.5 महीना बाद में बड़ा बड़ा सड़क है टेंडर होके आ जाए? तो मैंने काम किया और दूसरे लोग जो काम का गिनाते हैं तो काम अपना उपलब्धि बताते हैं। पूछिए कि भाई 10-15 शिलान्यास, अनुशंसा, शिलान्यास छोड़ दीजिए, अनुशंसा का लेटर पर दिखाओ 15 लेटर पर। तो इस तरह नहीं होगा। विभाग से निकाल कर जो दिए होंगे डेट तारीख और विभाग से ऊपर क्रिया में होगा, रजिस्टर बद्ध हो तो लेटर पैड होगा, वैसा लेटर पैड दिखा दे तो बहुत लोग महान जनता को ठगने का काम करता है। करता हूँ, हंसी मजाक में बहुत बातें कह देते हैं, सबसे हमारा आदत है। और विकास के अलावा अगर देखा जाए तो मैं मान सम्मान का, अपने विधानसभा के मतदाता मालिकों का मैं मान सम्मान का रक्षा किया और हर व्यक्ति के घरे जग में, प्रयोजन में, सुख में, दुख में कंधे से कंधे मिलाकर मैं चला। हमको याद है कि हमारा किडनी बैठ गया, फेल हो गया और किडनी ट्रांसप्लांट कराने हम दिल्ली गए। पत्नी किडनी दी और एक किडनी पर पत्नी है, एक किडनी पर हम। और ये उस समय हमको लगा ये किडनी फेल होता है तो कोई अनहोनी घटना न घट जाए। हमको विश्वास था। मैंने बेटा को बुलाया था और बेटा को कहा था कि देखो हम लोग वैसा जनप्रतिनिधि हैं जो साधारण परिवार से और लोगों के आशीर्वाद से मेहनत करके और लोगों का दिल जीत कर आशीर्वाद स्नेह लेकर हम जनप्रतिनिधि बने। तुम जाओ क्षेत्र में
और लोगों के बीच में घूमो, जग में, प्रयोजन में, सुख में, दुख में घूम। मुझे खुशी होती है कलकत्ता भाइयों, ये मेरा कुंदन बेटा कुंदन कुमार ने या पासवान ने, वो जो बताता है, सुनते हैं, देखते हैं, मीडिया के लोगों भाइयों बजाय याद कीजिए, वो 50 से ज्यादा 100 यात्रा में भाग लेकर अर्थी कंधे पर अर्थी भी ढोया है। वो जो खून की कमी है उसको अपना ब्लड भी दिया। तो मेरा कमी भी अगर था, 1.5 बरस हम गैप थे, तो बेटा उस गैप को भर कटा। हम लोग फांकी हम नहीं मारते। और सबसे खुशी हो रही है कि चीर परिचित मांग मुखिया जी फौजियत छेले, हम भी आते थे, झेलते थे, कहीं बैठ गए तो इधर के लोग आ गए दुकानदार में और कहना शुरू किए जो विधायक जी नरवा ना बोले, बड़ी आशा है। और वह कहीं में देखते थे, आश्वासन देते थे। मुझे खुशी हो रही है कि आज नाला का टेंडर हो गया, ठेकेदार आने वाला है और मैं 10-15 दिन का अंदर तिथि तय करके इसका भी हम शिलान्यास कर दिया। और मुझे आपको बताने में हर्ष हो रहा है कि पुराना भवन, जो आपका प्रखंड का जो पुराना भवन है ब्लॉक का, नए भवन बनने का टेंडर हो गया, उसका भी शिलान्यास करने का। और फिर कई योजनाओं का शिलान्यास अभी सिलसिला में है, अभी सूची में है, हम करेंगे। विकास भी किए हैं, अधूरा विकास करके दिखाएंगे, इसमें नो डाउट कोई शंका नहीं। और किसी पंचायत में चले जाइए, ठीक है, हमारे मुखिया जी वो छोटे भाई कह रहे थे कि हर पंचायतों में विकास है, एक समान है, चाहे हरसिद्धि हो, चाहे हरसिद्धि का मथुरापुर माधोपुर पंचायत हो, चाहे तुरकौरिया का, चाहे हरसिद्धि का जादवपुर और टूरिकपुर, चाहे छिदवा पंचायत, एक समान लोग हमको मानते हैं। अपना स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम सब दिए हैं और आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमको जब मिला है तो मैं उस पर भरोसा दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद, आपका स्नेह कभी बेकार नहीं गया है, न बेकार जाने देगा। जो विश्वास आप लोगों ने मेरे ऊपर किया है, वह विश्वास पर खरा उतरेंगे और खरा उतर भी रहे। आज इस छोटी सी कार्यक्रम में और शिलान्यास कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के हम सभी साक्षी बन हैं। लेकिन एक आग्रह के साथ अपनी बात हम समाप्त करेंगे। अगर सरकार की, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों सरकार का विकास की चर्चा करें, अगर उसकी गाथा हम लोग बताना शुरू करें तो 4 घंटा से कम नहीं लगेगा। अगर हर परिवार का विकास, हर समाज का विकास, हर क्षेत्र में विकास, सड़कों का विकास, भवनों का निर्माण सारा हुआ है, तो विकास की चर्चा आप सभी जानते हैं, उसमें हम जाना नहीं चाहते। लेकिन एक आग्रह हम करना चाहते हैं। अब महज चुनाव आपके लगभग 2 महीने से कम है और चुनाव के पहले एनडीए गठबंधन का बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आपको गाय घाट से जो बाबा रोड जाती है, आपका उज्जैन पंचायत, उज्जैन लोहियार पंचायत में बलुआ मेला मैदान में होने जा रहा है। 30 तारीख दिन शनिवार 10 बजे दिन 15,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। और हम आप सभी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सभी को हम निमंत्रण देते हैं, न्योता देते हैं। और कोई घर जनवा हम न्योता नहीं देने आए हैं, हम आपको समारोह कहने आए हैं, चुलिया नेवार न्योता दे आए हैं। और उसका माता बहने बैठी है, इन लोगों का भी भागीदारी बहुत होता है, इसके लिए हमारे नेता कार्यकर्ता चिंता भी करें। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सभी आइए। आपने हमको आशीर्वाद दिया है, आपका आशीर्वाद प्यार मिला है, इसमें आशीर्वाद प्यार देने आइए। और संयोग है
कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी आए और हम सभी के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और चंपारण के विकास पुरुष राधा मोहन सिंह जी भी भाग लिए और उनके साथ बिहार सरकार के दो मंत्री सर्वश्री नीतीश मिश्रा जी, सुमित कुमार सिंह जी और जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय सांसद कौशलेंद्र कुमार जी, फिर लोक मोर्चा के नेता कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के मदन सहनी जी और उनके साथ लोजपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय नेत्री सुष्मिता सिन्हा हो, अस्मिता शर्मा जी, सब नेता आ रहे हैं। उनका भाषण होगा और भाषण के बाद हम सभी का भोजन बनकर तैयार रहेगा, भोजन करेंगे और फिर वहां से लोग अपने घर आ जाएंगे। तो मेरा न्योता स्वीकार है ना आमंत्रण? जरा हाथ उठा के तो बताइए, सब कोई आइएगा ना? समारोह आना है, समारोह न्योता दे रहे हैं और इस कार्यक्रम में आप सभी आए। बहुत गर्मी भी है, पसीना से लथपथ हो गए, छोटी विकास की चर्चा किए। हम तो आपके दुख सुख के साथी हैं और जहाँ से चले हैं परिवार से, तो मैंने गरीबी भी देखा अपने जीवन में। मैंने मजदूरी किया है, तराई उड़ा है, उपास पड़ा है। यानी इस बात की चर्चा मैं इसलिए करता हूँ बार बार कि मेरे ऊपर बहुत चीज लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है और मैंने खारा अपना काम करता हूँ। कभी विधायक और मंत्री के रुतबा में आपके बीच में आया नहीं। वही कृष्णनंदन पासवान जो पहले आए थे, उसी वेशभूषा, उसी शैली, वही बात, वही विचार। मैंने स्टाइल नहीं मारता हूँ और मैंने स्टाइलिश हूँ, स्टाइल नहीं मारता हूँ और सीधा साधा आपके बीच में आते जाते हैं। तो यही कहना है, निमंत्रण देते हुए आप सभी आए, आप सभी को मैं हृदय से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।